Welcome back to the Bio series. Let me start with a question. If something is not a plant, not an animal, and not even a fungus, then what could it be? ये है हमारा आज का टॉपिक प्रोटेस्ट्स। साइंटिस्ट इनको एक अजीब सी किंगडम कहते हैं और इनको ट्रेश कैन किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बाकी किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो सकते। सो लेट्स डाइव इन दिस स्ट्रेंज एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोटिस्ट्स क्या है। प्रोटिस्ट्स आर द सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स, मतलब इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, अनलाइक बैक्टीरिया जिसके सेल में डीएनए फ्रीली मूव करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल पर पूरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर्स और कॉलोनियल भी होता है। प्रोटिस्ट्स की ओरिजिन को पॉलीफाइलेटिक कहा जाता है, मीनिंग के ये डिफरेंट एंसेस्टर से निकले हैं। अब आप सोचिए कि एक ही ग्रुप में एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगस लाइक कैरेक्टर्स मिलते हैं। सो इसी वजह से इनका ओरिजिन पॉलीफाइलेटिक है। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट्स को हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैकोनिम्फा, ये टर्माइट्स के अंदर रहते हैं और वुड डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय सिक्रीटिंग सेलुलोज एंजाइम। मतलब टर्माइट्स वुड को खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता अगर उनके अंदर ये प्रोटोजोआ ना होते। अब एक और क्लास आ जाती है अमीबा। ये एक और इंटरेस्टिंग प्रोटिस्ट है। अमीबा आर सॉफ्ट शेपलेस सेल्स। दे चेंज देयर शेप यूजिंग सीडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट। इसी से अमीबा मूव भी करता है और फूड भी इनगल्फ करता है। अब आप लोगों से क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि अमीबा किस चीज के थ्रू मूवमेंट करता है? तो सीडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अमीबा किस चीज के थ्रू फूड एनगल्फ करता है? तो सीडोपोडिया के थ्रू फूड एनगल्फ करता है। तीसरा क्वेश्चन इसके शेप के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका शेप किस तरह होता है? तो ये शेपलेस है, अपने शेप को चेंज करता रहता है थ्रू सीडोपोडिया। तो कुछ ही लाइंस में आपके मल्टीपल एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। फिर आते हैं फोरामेनिफेरा। ये मेरीन प्रोटिस्ट्स है जो अपनी कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स सी फ्लोर पर डिपॉजिट करते रहते हैं। समंदर के फ्लोर काफी हद तक इन्हीं के शेल्स से बने होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं पैरासिटिक प्रोटिस्ट्स। सबसे डेंजरस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, द मलेरियल पैरासाइट। ये अपने स्पोर लाइक स्ट्रक्चर को अपने होस्ट में रिलीज करता है। जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर चले जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट्स में मलेरिया के सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अदर प्रोटिस्ट्स है। प्रोटिस्ट्स की डाइवर्सिटी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम जो एक सीलिएट है, इसके अराउंड छोटे छोटे सीलिया अरेंज होते हैं, बिल्कुल स्पाइरल पैटर्न्स में, जो मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग में मदद करता है। फिर है यूग्लिना। दिस वन इज स्पेशल बिकॉज ये एक ही टाइम पर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टर्स शो करता है। इट हैज क्लोरोप्लास्ट सो इट कैन मेक इट्स ओन फूड लाइक प्लांट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी इंटरेस्टिंग है। यूनिसेलुलर ऑटोट्रोप्स है जो अपने अंदर क्लोरोफिल ए और सी रखता है along with carotenoid. They are also responsible for red tides and oceans. फिर एक और स्पीशी है डायटम्स और ये एक बहुत ही फेमस ग्रुप है। इनके सेल्स के पास सिलिका की वॉल होती है, बिल्कुल ग्लास की तरह। इसी वजह से डायटम्स को ज्वेल ऑफ द सी भी कहा जाता है। Then we have algae, brown algae like kilps, उनको सीवीड्स भी कहा जाता है। इनका तेलस लीफ लाइक होता है। रेड एल्गी में एक स्पेशल पिगमेंट होता है
फाइकोएरिथ्रिन जो क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को मास्क कर देता है। फिर है क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेंड प्लांट से। दे कैन स्टोर फूड्स एज स्टार्च, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है और उनके पास प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। और सबसे सिंपल ग्रीन एल्गी की एग्जांपल है एक्लेमेडोमोनास विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब ये कॉलोनी फॉर्म करता है तो वॉल्वक्स बन जाता है। अब सवाल उठता है, why do we even care about protests? The answer is simple. Protests form the foundation of food chains. They produce oxygen, recycle nutrients और ecological balance maintain भी यही करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एक और किंगडम फंजाई हमारी एवरीडे लाइफ में इन्वॉल्व होती है। एक वक्त था जब फंजाई को प्लांट समझा जाता था, बट नाउ वी नो दे आर टोटली डिफरेंट। दे लेक क्लोरोफिल और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं बल्कि काइटिन होती है। फंजाई आर हेटेरोट्रोपिक, दे सेक्रेट एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट को तोड़कर एब्जॉर्बेबल फूड बना देता है। मोस्ट आर सेफ्रोफाइट्स, और सेफ्रोफाइट्स का मतलब है कि वो डेड मैटर पर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी है। यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जांपल है यीस्ट, जबकि मल्टी सेलुलर फंजाई में हाइपे होते हैं जो कि लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट्स होता है। इनका क्लस्टर्स बनता है माइसीलियम। और एक और यूनिक बात, इन फंजाई माइटोसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है विद इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब फंजाई की क्लासेस पर नजर डालते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा मोस्टली टेरेस्ट्रियल फंजाई विद कोइनोसाइटिक हाइपे, ये ब्रेड और फ्रूट को रोट कर देते हैं। रोट मीन कि उनको खराब कर देते हैं, उन्हें गला सड़ा देते हैं। एस्कोमाइकोटा ये सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एक सेक के अंदर, जिसे एस्की कहता है। ये क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के पैरासाइट भी बन जाता है। बेसिडियोमाइकोटा ये वो ग्रुप है जिसमें मशरूम्स और पफ बाल्स आते हैं, लेकिन सिर्फ एडिबल मशरूम्स ही नहीं, इसी ग्रुप में रस्ट और स्मट फंजाई भी आते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक स्पेशल फीचर ये है कि इनके सेल्स डाइकैरियोटिक होते हैं, यानी उनमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक साथ रहते हैं। फंजाई का रोल साइंस और डेली लाइफ दोनों में ह्यूज है। मेडिसिनली दे हैव गिव अस लाइफ सेविंग ड्रग्स, एर्गोटामिन जो चाइल्ड डिलीवरी और माइग्रेन में यूज होता है, पेंसिलिन, सेफालोस्पोरिन एंड साइक्लोस्पोरिन सब फंजाई के गिफ्ट्स हैं। इंडस्ट्रियली यीस्ट प्लेज अ ह्यूज रोल इन बेकिंग और वाइन मेकिंग, और मशरूम्स जो कि पिज्जा टॉपिंग में भी यूज हो सकता है। इकोलॉजिकली फंजाई एक्ट एज रिसाइक्लर्स और डिकम्पोजर्स। माइक्रोइजल फंजाई रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने में मदद करता है, और लाइकेंस जो एल्गी और फंगस का पार्टनरशिप है। लेकिन फंजाई के नेगेटिव रोल्स भी हैं। दे कैन स्पॉइल फूड और बहुत सी डिजीज काज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोपाइटन और माइक्रोस्पोरम जो काज करता है रिंग वॉर्म। स्पार्जिलस फंजाई काज कर सकते हैं एबॉर्शन एंड एनिमल्स, और राइजोपस और म्यूकर इन्फेक्ट करता है लंग्स को, ब्रेन को और गैस्ट्रिक टिश्यूज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडा के स्पीशीज काज करता है थ्रोट, माउथ, नेल और जेनिटल इन्फेक्शंस। एथलीट्स फुट और डेंड्रफ भी फंगल डिजीजेस हैं। और याद रखिए फंजाई और बैक्टीरिया बायोस्फीयर्स के प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं। विदाउट देम अर्थ पर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल ही ना होती। सो टुडे वी एक्सप्लोर two fascinating kingdoms, protists and fungi, from microscopic algae producing oxygen in oceans
to mighty fungi giving us bread, wine, medicine और साथ ही dangerous diseases भी. In our next session, we will take this knowledge to the exam level, protists and fungi के MCQ solve करेंगे. So don't miss it.